टेल मी सर, क्या आज के डेट पे कोई भी अटैक हो, वेदर इट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान साइड से या चाइना साइड से, क्या हम्म। इंडिया आज के डेट पे रेडी है अटैक करने के लिए? हम हमेशा ही रेडी थे और हम्म, हमेशा ही रेडी रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। हम्म, क्योंकि इंडियन आर्मी ऐसी आर्मी है जो हमेशा अपना ट्रेनिंग पे तवज्जो देती है। हम्म, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जो डिसिप्लिन, हमारी जो नींव रखी गई है जब हमारी इंडियन आर्मी बनी थी, तब हम्म, से लेके आज तक हमारा इतिहास है कि हमने कुछ भी हो गया, कोई भी सिचुएशन में, आप सिंपल सा भी कोई एग्जांपल ले लो, कहीं पे ब्रिज भी गिर जाता है तो इंडियन आर्मी को बुला लिया जाता है इमीडिएटली। या कहीं पे कुछ भी होता है तो इंडियन आर्मी को इमीडिएटली, की फ्लड रिलीफ हो गया है, कोई भी चीज़ होगी, हम्म, तो बेसिकली वी आर एबल्ड एंड वी आर ऑन, वी वर्क ऑन वॉर फुटिंग, वी वर्क ऑन जीरो एरर सिंड्रोम। तो वो सब चीज़ें ऐसी है जो हमेशा ही हमारी खासियत रही है। और कोई भी सिचुएशन हो, आई एम डैम श्योर, जितना कि मैं 10 साल में मैंने देखा है फौज को, और आज की तारीख में भी मेरे जो या कोर्समेट्स है या बाकी सीनियर्स को मैं देखता हूँ, तो हमारी पूरी की पूरी तैयारी है, चाहे जो भी हो जाए। वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। सर, मैंने कहीं पे पढ़ा था दैट पाकिस्तान का जो आर्मी कल्चर है दैट इज़ वेरी डोमिनेटिंग। मतलब उन लोग का जो कंट्री है वो ऐसे बिहेव करता है कि उनका कोई प्राइम मिनिस्टर हो या गवर्नमेंट, वो देश नहीं चला रही है, पाकिस्तान आर्मी देश चलाती है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एक ना मराठी में एक प्रोवर्ब है जिसको मैं ट्रांसलेट भी करूंगा हिंदी में। स्वतःचं घर सांभाळता येत नाही, चालले जग जिंकायला। हम्म, दैट बेसिकली मीन खुद का घर संभालने नहीं आता, चले दुनिया जीतने। ये हालत हमेशा ही रही है पाकिस्तान की, और ये कारगिल में भी ऐसे ही हुआ था, उससे हम्म, पहले भी ऐसे ही हुआ है, उसके बाद में भी बहुत वाक़ियों में ऐसे हुआ है। ट्रू, तो ओवरऑल मैं अगर बताऊं तो उनके यहाँ पे अगर कोई भी चीज़, अगर इकोनॉमिक टर्मोइल हो जाता है, या आप उनका इकोनॉमी डाउन हो जाती है, या कोई सिविल प्रॉब्लम हो जाती है, सिविल वॉर सिचुएशन हो जाती है, तो इमीडिएटली उनकी मिलिट्री टेक ओवर करती है और सब चीज़ों को सप्रेस कर देती है। ये या हमेशा ही पैटर्न रहा है पाकिस्तान का, और हमेशा से ही उन्होंने ऐसे ही डील किया है, अपने लोगों को सप्रेस करना, डेमोक्रेसी को कर्टल करना, या और एट द सेम टाइम सभी चीज़ों का ब्लेम नेबरिंग कंट्रीज पे डालना कि ये उन्होंने किया है, उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो ओके, ये हमेशा से ही पाकिस्तान का ये टेंडेंसी रहा है। और वहाँ के जो लीडर्स है, मैं बोलता हूँ कि एक सक्षम लीडर किसी भी कंट्री का हो, एक सक्षम लीडर और सक्षम लीडरशिप आपको, जो कंट्री है उसको या आपका, आपके राष्ट्र को आगे लेके जा सकती है। या अगर आप में लीडरशिप है ही नहीं, या आप में ऐसा, आप लीडरशिप को कंप्लीटली अगर कर्टेल कर दो, तो ये चीज़ें होती रहती। ये सिर्फ पाकिस्तान ही एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारी दुनिया में जहाँ पे कोई लीडरशिप, स्ट्रांग ऐसी लीडरशिप उभर के नहीं आती है, तो वहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है और फिर वहाँ पे अराजकता ही पूरी फैलती है। राइट, पाकिस्तान में the corruption has been their way of life. It has become their way of life to such an extent that there is absolutely normal populace जो है उनकी, वो गरीबी से जूझ रही है हर दिन। या लोग वहां से निकल रहे हैं, बाकी देशों में जा रहे हैं। कोई किसी का भी ध्यान इस चीज पे नहीं है कि भाई हमें इंटरनली हमको स्ट्रांग होना जरूरी है। अभी हालांकि वो उनकी खुद की इश्यूज है, हम कई बार देखते हैं उनका नॉर्मल पब्लिक को भी जो इंडिया कर रहा है या हिंदुस्तान जो कर रहा है, वो चीज उनको ज्यादा फैसिनेट करती है रादर देन उनके लीडर्स उनके उनका लिए खुद, क्या कर रहे या हैं। ट्रू, तो वो भी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस बात से। तो मेरे हिसाब से मिलिट्री के अलावा उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं भी, लेकिन वो एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहते। अब जहाँ पे लीडरशिप ऐसी हो, तो वहां से तो यही है एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट किया जा करना, सकता है। या राइट।